के लिए बहुत सारे की फीचर्स हैं। एक तो हो गई कि 2 से अधिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक गवर्नमेंट होंगी तभी फेडरलिज्म में पावर को शेयरिंग किया जा सकेगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात जो है कि होंगी तो 2 सरकारें या 2 से अधिक सरकारें, लेकिन अगर सिटीजन की बात करें, नागरिकों की बात करें, तो इन नागरिकों पर दोनों सरकारों के लॉज, कानून लागू होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि रूल्स चाहे स्टेट गवर्नमेंट बनाए या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, सिटीजन के लिए सेम होंगी। बात समझ में आ रही है? कि रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बनाए या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, सिटीजन दोनों को फॉलो करेंगे। एक तो बात ये हो गई। अगली पॉइंट क्या होगी? अगली पॉइंट ये होगी कि 2 लोग, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, आपस में विवाद न हो, इसके लिए दोनों लोगों को बताया गया है कि किस मुद्दे को लेकर आप डिस्कस करेंगे, किस मुद्दे को लेकर के आप लॉस प्रिपेयर करेंगे। और ये कहां बताया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। बात समझ में आ रही है? संविधान में बताया गया है। दूसरी बात, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी बात को लेकर कुछ बदलना हो, किसी भी नियम को बदलना हो, तो दोनों लेवल्स की अथॉरिटी, मतलब दोनों लेवल्स की जानकारी जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कोई एक लेवल चाहेगा कि खुद से हम बदल लें तो यह पॉसिबल नहीं है। तो खैर, यह पार्लियामेंट की बात है, पार्लियामेंट के बारे में हम आपको बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद कोर्ट। अगर हम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट के पास यह अधिकार होता है कि कोर्ट बताए, किनको बताए? सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को बताए कि वो उनकी शक्तियां क्या हैं, उनके पावर्स क्या हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या और कोई भी गवर्नमेंट हो तो उनकी पावर्स को, उनकी शक्तियों को बताने का अधिकार किनके पास है? कोर्ट के पास है। कोर्ट चाहे तो समय समय पर बता सकता है। बात समझ में आ गई? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि ये फेडरलिज्म या ये जो हमारा देश है, फेडरल कंट्री जो रनिंग में है, ये बहुत जरूरी है कि लोग आपस में समझदारी के साथ रहें। स्टेट और सेंट्रल जो है, आपस में इन लोगों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोलने का मतलब एक आपसी समझ होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपसी समझ होनी चाहिए दोनों सरकारों के बीच में, तो बहुत अच्छे से चलेगा, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के कुछ की पॉइंट्स हैं, की फीचर्स हैं कि जिस पर जो है ये संघ, हमारा जो फेडरलिज्म है वो निर्भर करता है। ठीक? और ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, कुछ पॉइंट्स हम छोड़ रहे हैं ताकि आप बुक्स फॉलो करें अच्छे से और उन पॉइंट्स को आप फाइंड आउट करें। ठीक है? ये आपके लिए वर्कआउट हो गया। तो जब आप बुक्स को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक्स जब आप पढ़ेंगे, बहुत बारीकी से पढ़ें और पॉइंट्स फाइंड आउट करें और बताएं कि और भी इसमें कितने पॉइंट्स आपको मिले हैं। ठीक है? तो इसको नोट कर लो।